Hello everyone, this is Aman Verma, currently a student at Samar State Medical University. Currently मैं अभी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और रशिया में अपनी MBBS कर रहा हूँ। आज का जो ये वीडियो है आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि डिस्ट्रैक्शन इन रशिया या डिस्ट्रैक्शन इन MBBS अब्रॉड। देखो बहुत सारे बच्चे जो बेचारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बेचारे तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो अपनी गलतियों की वजह से ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो या तो फिर वो नीट अपना क्रैक कर नहीं पाते हैं या अपना FMG क्रैक कर नहीं पाते हैं या फिर वो ड्रॉप आउट ले लेते हैं। ये दो ही ऑप्शन होते हैं उनके पास। इसका रीज़न क्या होता है? बच्चे रशिया आके ही क्यों बिगड़ जाते हैं? पहले तो घर पे सब सही था, अब क्या हो गया? क्या क्या रीजंस होते हैं, उसे कैसे ओवरकम करना है और किन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, आज इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो बने रहें इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, बिकॉज MBBS अब्रॉड और MBBS रशिया से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आपको इस चैनल मेड मेंटालिटी पे हमेशा देखने को मिलेगा। अगर किसी को एडमिशन लेना है रशिया में और कैसे लेना है ये सब जानना है तो मेरा नंबर आपको यहाँ या तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। रशिया का फ्रीडम, नए दोस्त, फोन, रिलेशनशिप्स, पार्टीज, शुरू में सब एक्साइटिंग लगता है ना, पर धीरे धीरे यही चीजें आपको स्टडी से दूर कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता जब आप एक अचीवर से एक एवरेज स्टूडेंट बन जाते हो। सो पार्ट 1, डिस्ट्रैक्शन क्या है? देखो यार, सीधे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। रशिया में डिस्ट्रैक्शन मतलब ये होता है कि आपका फोन, इंस्टाग्राम रील्स और साथ में नेटफ्लिक्स। घर से इतना ज्यादा दूर रहते हो कि घर पे बोलने वाला कोई होता नहीं है, ठीक है। हॉस्टल में खूब मजे मस्ती होती है और यहाँ पर भी इतना ज्यादा फ्रीडम होता है कि कोई भी बोलने वाला नहीं होता। रात भर इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करना, किसी और की लाइफस्टाइल देखना और दिन भर नेटफ्लिक्स को बिंज करना, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे यही करते हुए पाए जाते हैं। इस वजह से ये चीज आपकी FMG में आपको ये चीज देखने को मिलता है। और फिर लोग कहते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही भाई, कल पढ़ेंगे, कल वो कल कभी आता ही नहीं है। पार्ट 2, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यही सारे बस डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन या इंस्टाग्राम, दूसरों की लाइफस्टाइल चेक करना या रील स्क्रॉल करना, ठीक है, या मूवी देखना। लेकिन नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है डिस्ट्रैक्शंस होते हैं एक MBBS स्टूडेंट के लाइफ में, चाहे वो इंडिया में हो या चाहे वो रशिया में हो। जैसे कि एक खराब सा फ्रेंड सर्कल, संगत। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तो आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करोगे जो आपका टाइम वेस्ट करेगा। दूसरा आता है नाइट आउट्स एंड पार्टीज। कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स पार्टी ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वीक, हर संडेज को अपना नाइट आउट, कहीं बाहर पार्टी करना, और उनका वो ये रेगुलर में रहता है। अल्कोहल ड्रिंक करना, सिगरेट स्मोक करना, ये सारी चीजें, और ये लगातार करते हैं, वीकली करते हैं, और उनका टाइम कब पास इतना हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है और उनके एग्जाम्स भी आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा कि होम सिकनेस। कुछ स्टूडेंट्स अपने घर से इतना फर्स्ट टाइम बाहर आते हैं और उनको अपने घर की इतनी ज़्यादा याद आती है कि उस चक्कर में वो पढ़ना ही भूल जाते हैं और दिन भर सैड बैठे रहते हैं, दुखी बैठे रहते हैं, और इनसे भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर आप अपने घर से इतना दूर आए हो तो कुछ सोच समझ के ही आए होगे। तो यहाँ आने के बाद मैं एज अ ह्यूमन 2 से 3 महीने तक आप ये चीज़ फील कर सकते हो, बट उसके बाद आप धीरे धीरे यहाँ के एनवायरनमेंट में ढलने लगोगे एंड सून होम सिकनेस है, आप उसे भी ओवरकम कर जाओगे। पार्ट नंबर 3, देखो डिस्ट्रैक्शन जो है ना हर जगह होता है, चाहे वो रशिया हो या चाहे वो इंडिया हो, बट उस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करके आप एक डॉक्टर बन जाओ तो बहुत सही, लेकिन अगर नहीं कर पाओगे तो आप उसी डिस्ट्रैक्शन में डूब जाओगे। अब हम बात करते हैं कि करें तो करें क्या भैया, डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करें कैसे। रियली में होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन हम करते हैं, बट ओवरकम कैसे करें इन सब चीज़ों को, सोल्यूशन क्या है भैया?
देखो सोल्यूशन ऐसा है कि डेली रूटीन बनाओ। आई नो बहुत सारे लोग इस चीज से डिसएग्री करेंगे, बट नहीं, डेली रूटीन अगर बनाओगे, ऐसा नहीं कि एक प्लानर बनाया और वो पूरे वीक के लिए, ऐसा नहीं है, डेली बनाना है, टू डू लिस्ट एवरी डे। ठीक है, इसमें आपको हर चीज का टाइम फिक्स करके रखना है कि मुझे पढ़ना इतने आवर्स हैं, खाने के लिए इतना टाइम स्पेंड करना है, मुझे बाहर जाना है अगर दोस्तों के साथ तो सिर्फ इतना ही टाइम जाना है, उससे ज्यादा नहीं। तब आपका सब कुछ जो है ना शेड्यूल, वो एकदम लाइन पे आ जाएगा। ठीक है। सेकंड होता है कि फोन को लॉक कर दिया करो जब पढ़ाई करते हो तो, डीएनडी मोड पे डाल दो, सिंपल सी बात है। तो ना आपके कोई किसी के कॉल्स आएंगे ना किसी के मैसेजेस आएंगे, और उसके बाद एकदम आराम से पढ़ाई करो, 2 3 4 5 घंटे जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है। तीसरा आता है कि वीकली प्लानिंग बना सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो तो। अगर आप एक डिसिप्लिन वे में पढ़ना चाहते हो और आप एक डिसिप्लिन हो पहले से ही, तो ये चीज आपके लिए वर्क करेगी। लेकिन ये चीज उन लोगों के लिए काम नहीं करेगी जो अपना पहला दिन ही ढंग से मतलब कर नहीं पाते हैं। तो वीकली प्लानिंग भी बना सकते हो कि क्या क्या गोल्स आपको सेट करना है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। फोर्थ पॉइंट आता है कि एक राइट सर्कल चूज करो। अपने आसपास तुम जिसके साथ भी बैठ रहे हो, उठ रहे हो, वो चीज ध्यान से देखो, किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कौन पढ़ने में कैसा है, उस बंदे की आदत कैसी है ना। तो ये सारी चीजें देख के अपना एक फ्रेंड सर्कल डिसाइड करो। कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, मेरे ग्रुप में भी काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका जो पहले बहुत अच्छे थे, बट धीरे धीरे टाइम टू टाइम उनके अंदर वो चीज आ गई, जो जिनके साथ वो उठते बैठते थे वो वैसे ही हो गए और उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर लिया। चौथा आता है कि आप अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहना यार कि तुम यहाँ पे क्यों आए थे, क्या करने आए थे, मेन प्रोसेस मतलब तुम्हारा एम क्या था। जब तुम ये चीज हमेशा याद करोगे ना, तो तुम्हें अपने मॉम डैड की भी याद आएगी, तुम्हें तुम्हारा गोल भी बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है रिलेशनशिप। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब रशिया में आते हैं तो वो एक रिलेशनशिप ढूंढते हैं, प्यार मोहब्बत। और होता ये है कि अगर सही चला, संभाल के चला, तो सब कुछ अच्छा रहता है। बट कुछ लोग इसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वो अपने पाथ से भटक जाते हैं और अपना कोई भी काम उनसे नहीं हो पाता। तो प्लीज़, अगर आप ये सारी चीज़ें करने वाले हो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है अगर आप इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करोगे। तो चीज़ें आप करो, बट एक लिमिटेशंस में। पढ़ाई को उतना ही ज़्यादा ध्यान देना है जितना आपने अपने मस्ती मजाक को आप देते हो। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आप एक एकेडमिक फेलियर बन जाओगे, जो कि आपके और आपके पेरेंट्स के लिए एक सही चीज़ नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने आपको भेजा ही इस चीज़ के लिए है यहाँ पे कि आप अच्छे से यहाँ पे आके पढ़ाई कर सको। अपने लाखों रुपए उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है ताकि आप सही पोजीशन पे जाके खड़े हो जाओ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं समझते और लास्ट में फिर उनका एग्जाम भी नहीं क्रैक हो पाता। एमबीबीएस करना इजी नहीं होता, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन से बच गए तो इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो वीडियो के लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि तुम आज ही डिसाइड करो कि तुम रशिया घूमने आए थे या डॉक्टर बनने। देखो, डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेगा, बट सक्सेस उन्हीं को मिलेगी जो उस डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ सीखा होगा इन सब चीज़ों से, है ना। और अगर ऐसी आपको जो यूजफुल वीडियोस अगर आपको चाहिए इन फ्यूचर, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस जर्नी में मेरे साथ मेरे एक पार्ट बन जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग एमबीबीएस रशिया या एमबीबीएस अब्रॉड, आप मुझे बेझिझक मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा होगा, या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मुझे जो है नंबर मिल जाएगा। तो till then, bye bye and good luck for your upcoming journey.